ये बात तो सच है कि पहाड़ों में ना हर एक मौसम का अपना एक अलग मजा है और यहाँ के मौसम का पता भी नहीं चलता कि वो कब बदल जाए। खैर इतनी सुबह से माताजी ने हमें एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए उठाया था, तो आइए साथ देखते हैं संडे की इन तीनों की दिनचर्या। सो हेलो, नमस्ते जी एंड प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से, और मेरा नाम है हितेश कमल। तो आज के दिन की शुरुआत इस तरह हो रही है कि आज हम अपने दिन का सबसे खतरनाक काम, दिन का बोले या जिंदगी का बोले मम्मी, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मम्मी जो आज हमारे से काम करवा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो इनमें फ्लैट्स, आसपास के फ्लैट्स में रहते हैं ना लोग, वो आए नहीं अभी मॉर्निंग वॉक पे ना, जिनको बोलते हैं रेंगुल, तो अभी है नहीं, इसीलिए हम अभी जल्दी जल्दी मक्खियों को तोड़ के घर ले जाएंगे सुबह सुबह ही जल्दी से। और ये हमारा काम हो रहा है हमारी, हेलो माता जी के नेतृत्व में। हाँ हेलो बेटा, बोलोगे अभी, खुद बढ़िया पैक हो गया है, मुंह वगैरह कवर करके, और हम बस एक ये ट्रेवलर वाली हैट पहन के। सो सबसे पहले काम खत्म करते हैं। जी हाँ, जिस काम को खत्म करने का डर हमें इतने दिनों से सता रहा था, फाइनली वो दिन आज आ गया था। एक बात तो तय है कि हमारे भाई के रहते हमारे जीवन में कभी एंटरटेनमेंट की कमी हो ही नहीं सकती, और शायद काम के साथ साथ ना ये जरूरी भी है। तो अभी मम्मी का कहना है कि यहाँ पे शोर मत करना। क्यों मम्मी? रंगड़ नाम लिख रहे हैं भाई, नाम लिख रहे हैं कि क्लास में किस किस ने शोर किया है ब्लैक बोर्ड पे। मेन बात जो है वो ये है कि हमारे बिल्कुल बाजू में ऊपर की तरफ ये जो पेड़ पर इनके ना अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो मम्मी बोल रहे हैं कि शोर मत करना भाई, ये सुनेंगे तो अभी सारे आ जाएंगे हमला करने। ये अच्छे लोग हैं, ये पता है आपको, इनको शांत स्वभाव के। मेरे को पूछ भाई, ये रिलेट कर पा रहा है। कितनों ने खाया था भाई तेरे को? 18-20 कम से कम। 18-20 ने खाया था, पर ये मौत को छू के बाहर आ गए, टक से बाहर आ गए। हाँ, तो मम्मी बोल रहे हैं कि ये तो बचा दिया था मीत वगैरह ने, फैमिली वालों ने, क्योंकि एकदम पे प्रिकॉशंस लिए, घी वगैरह पिलाया इसको, भांग की जड़ी बूटी हैं, हॉस्पिटल को ले गए एकदम, क्योंकि ये तो है भाई, बेहोश हो गया था तू। स्माइल देख रहे हो लड़के की है भाई। बोल दे भाई, पसंद मत करना हमें। हाँ, किसी को पसंद आ जाए तो प्लीज पसंद मत करना। अरे यहाँ तो था भाई कोई डेरा डाल के, वहाँ देख पर दिख रहा है। सच में भाई, खाई हुई मम्मी ये मक्खियाँ किसने, और तोड़ी हुई भी है यहाँ बहुत सारी। चोर थे यहाँ, चोर, रास्ते बने हुए बीच में, रास्ते बने हुए बीच बीच में। अरे शाइलो थी पक्का शाइलो। एंड हेलो, अरे दो है भाई इसमें अटगड़ाहट, एक उधर है, एक ही पेड़ में बोला वो अटगड़ाया। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम। अटगड़ाया। ये बोलते बोलते ही आ गया मम्मी। अरे बैठो नहीं, टाइम से लगो जल्दी। अरे मम्मी, कवरेज नहीं रुकनी चाहिए। ये वाला पॉइंट छोड़ दे भाई फिलहाल के लिए, है आशीष? लालच देख रहे हो मेरी अम्मा का। मम्मी एक ही घूम रहा है ये बड़ी देर से। किसमें होती है ये? गाड़ियों में शो के लिए। गुड मॉर्निंग, हेलो सर। आंखें कितनी प्यारी है इसकी यार, है प्यारी प्यारी, कितनी प्यारी आंखें भाई इसकी है काली। मेक श्योर लपेटे में नहीं होता। तो फाइनली सुबह के 8:30 बजे तक हमने ये सबसे मेन टास्क अपना कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अपनी मक्की की फसल अपने ही खेतों से तोड़ना हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं था। वैसे भी मक्की को तोड़ने के बाद का प्रोसेस तो बहुत आरामदायक और खतरे से खाली था। अब भाई रेंगुल हर जगह तो आने से रहे ना, चलो जो भी है, पर हमारी सिरदर्द से फाइनली पीछा छूटा था। बाकी हम तीनों की फैमिली के किस्से तो और फैमिलियों की तरह चलते रहते हैं, एकदम सदाबहार नगमों की तरह। कौन सा गाना? तेरे बिना जिंदगी से कोई। तो नमस्कार जी आप सभी रेडियो के सुनने वाले प्यारे। अरे रेडियो को सुनने वाले, रेडियो के सुनने। नमस्कार।
नमस्कार जी। सुनने वाले। ओका नमस्कार जी आप ओका हेलो नमस्कार जी आप सभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं का हमारे साथ फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास एक बेहद ही प्यारे सॉन्ग की फरमाइश आई है। कहाँ से? सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। तो हम आपको सुना रहे हैं मीरा कमल जी की फरमाइश पे। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जिसके बोल लिखे हैं, किसने लिखे हैं? इंदिवर और मनोज कुमार साहब ने, और कंपोज किया इसे आनंद जी। और पहले गाना सुनते हैं, मजा लीजिए इस प्यारे से व्यू का और इस सॉन्ग का। रेडियो हमारे पास रखा है जो हमारे फादर साहब का था। ये इंसान की शायद यादें ही होती है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। हम भी शायद अपने फादर साहब की वो बचपन वाली याद ताज़ा कर रहे थे इस गाने के थ्रू, क्योंकि रेडियो का वो प्रेम और रेडियो को सुनना हमने अपने फादर साहब से ही सीखा था। मम्मी आज आपको ना एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाएंगे। नहीं जी, मैंने नहीं सुना। अरे मम्मी सुनाएंगे आप। तो हमारे जो मक्की की रोटी बनती है ना उसको कड़ोटी बोलते हैं या कड़ोट बोलते हैं। पहाड़ी मोटे मोटे उसमें लहजे में है करोटी, करोटी की है करोट। हाँ करोट। तो हम काफ़ी छोटे छोटे होते थे उस टाइम पे, हमारे फादर साहब भी थे। तो हुआ ये कि मम्मी थोड़ा बताओ थोड़ा ना। मक्की खराब। किश बहुत छोटा था उस टाइम, बहुत छोटा, जय के जितना। तो ये जो हमारे भ्राता ये जितना वो मेरा कजन है ना जय, उतना होगा ये उस समय। हाँ, आगे ये मक्की रोटी नहीं खाता था। नोट करोट बोलो, करोट गले में फंसते हैं। इसका बोलना ये था नोट करोट हैं गले में फंसते हैं, ये कहते हैं। और भी तो- तेरे भाई का स्टैंडर्ड जो है बढ़ चुका है। अब वो सारी रोटियां खाता है, अब वो सारी रोटी खाता है। गेहूं मक्का बाजरा। कान तो ज्यादा खाते हैं मम्मी, है ना मम्मी? मम्मी बहुत परेशान करते हैं ना हम आपको, बहुत ज्यादा है। तभी रो रहे हैं आप अभी। अपनी किस्मत गुरु रे। ये भगवान, ये तो बुरा लग गया भाई, इतने बुरे। ये तो बहुत बड़े शब्द बोल दिए मम्मी। बहुत ज्यादा अरे बड़े शब्द। मेरे किस्मत अच्छी थी मैं, मेरे पास दो अनमोल रतन। बहुत खुश हो गई, बहुत ज्यादा खुश हुई। क्योंकि जो मम्मी की सबसे बड़ी सिरदर्द थी वो ये थी कि हमने जो मक्की लगाई है वो अभी तक हमने ना तोड़ी है, वो खड़ी है हमारी फसल। तो अभी देख लो आप ना, सारा खेत हमने सुबह कितने 5:30 बजे उठा दिया था ना आपने। सुबह मम्मी ने 5:30 बजे उठा दिया था। तो हम उसके बाद फ्रेश वगैरह होके बढ़िया गए खेतों में और दनादन हमने सफाया मक्की का। क्योंकि उस टाइम पे जो ये हमारे नेबर है ना, ये रेंगुड़, ये भी सोए हुए थे अपने अपार्टमेंट में, क्योंकि सुबह सुबह ही कौन निकलता है। आए तो थे थोड़े तो बहुत बीच में गश्त पे, पर वो भी चले गए कि छोड़ो यार, ले जाने देते हैं अब इनको फसल। बाकी एक इंसान से मैं मिलाना आपको भूल गया। नहीं यार, जिंदगी नहीं है तेरी। जिंदगी नहीं है। तेरे को क्या हो गया? तू तो ऐसे हो गया जैसा वो क्या नाम, पारो कबीर सिंह। नहीं, शाहरुख खान। आज हमें इतना रिलीफ मिला कि मम्मी जो डेली बोल रहे थे ना कि भाई मक्की तोड़नी है हमको, मक्की तोड़नी है ना, मेरे को जाने दे रहे थे कहीं। तो अब बहुत दिनों बाद ये काम हमने फाइनली कंप्लीट किया है और मम्मी बहुत खुश है, हमारे लिए इनफ है। मक्की को तोड़ने से लेके छीलने का काम हमने खत्म कर लिया था। तो अब बचे थे तो 2 ही काम। पहला मक्की को अच्छे से धूप लगाकर हमें सुखाना था। उसके बाद लास्ट काम बचने वाला था मक्की को खरोलने का। लंच करने के बाद मानो माउंटेन भैया उड़ने की तैयारी में ही थे कि तभी दस्तक दे देता है खेत जोतने के लिए ये ट्रैक्टर, जो हमें इस बात का ध्यान करवाता है कि खेत बाने के बाद हमें उसमें बुआई भी करनी है। बिना काम खत्म किए उड़ने की ये हमारे बड़े बड़े सपने माताजी और भाई के रहते हुए तो कंप्लीट नहीं होने वाले। रेस्ट करने के बाद अभी फिर से खेतों में आए हैं। कुल मिला के जो बात है, ये जो पहाड़ों में काम है खेतों के, ये कभी खत्म नहीं होते। क्यों भाई? काम भी करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं करता फिर? हैं? मजाक बना के रखो। से हट के गुरु, हमारा भाई आ गया था हमें डांटने। थोड़ा सा हम भी अपने भाई के पास सहयोग कर लेते हैं मिर्चें तोड़ने में, क्योंकि माताजी की अभी आवाज आ गई है कि बेटा नींबू वाली चाय तभी मिलेगी जब मिर्चें थोड़ी सी और कंप्लीट करके तुम घर आओगे।